क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया का ये लास्ट पार्ट है। ये पूरा जो कोर्स था हमारा क्रैश कोर्स था सोशल सिक्योरिटी इंडिया के लिए, इसका ये लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 14। इसके अलावा जो सोशल सिक्योरिटी कोड है वो सब है, मैंने अलग से जो है लेबर रिफॉर्म्स में जो है अलग से एक सीरीज़ दे रखी है, उसकी 4 वीडियो की सीरीज़ है, वो देख लीजिएगा। ठीक, ईपीएफओ के लिए ओनली करंट अफेयर चैनल अगर आपने ज्वाइन कर रखा है तो सब कुछ यहाँ पे आपको वन स्टॉप है, आप पूरा कर सकते हैं। और हमारे साथ जो है पेड ग्रुप में भी आप जुड़ सकते हैं, हमारे नंबर जो है दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इस वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे यूनिवर्सल बेसिक इनकम, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो है आपका यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन डेवलपमेंट राइट वाले जो है, ह्यूमन राइट्स वाले जो है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स, ये वाले का भी मैं थोड़ा सा इसमें बताऊंगा कि सोशल सिक्योरिटी से संबंधित क्या चीज़ है। हालांकि इससे संबंधित आपका जो है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स से संबंधित मैंने एक ईपीएफओ कार्ड में ऑलरेडी दे रखा है। ठीक, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सोशल सिक्योरिटी से क्या चीज़ संबंधित है वो मैं बताऊँगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ये देखिए, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948, इसमें आर्टिकल 30 हैं कुल मिला के। ठीक है, मानव अधिकार यूडीएचआर 1948, अविवेकपूर्ण निर्णय। देखिए ऐसा है कि ये आपका अविवेकपूर्ण नहीं होगा, ये होगा आपका सार्वभौमिक। ठीक, यूनिवर्सल, ये थोड़ा सा इसमें गड़बड़ हुआ है। तो ये वाला मैंने बताया हुआ है, पिछली बार भी जो प्रीवियस क्वेश्चन जो आए थे उसमें सोशल सिक्योरिटी में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में क्या बोला गया है सोशल सिक्योरिटी संबंधित, वो पूछा गया था। ठीक, सार्वभौमिक घोषणा होगी ये। और 1948 में ये देखिए आर्टिकल 22 जो है आपका सामाजिक सुरक्षा के अधिकार की गारंटी देता है। ठीक, आर्टिकल 25 जो है इसमें कई सारे जो है अधिकार देता है हर किसी को कि उसको जो है अच्छा एक जीवन जीने का, जिसमें कि अच्छी हेल्थ हो, उसकी वेलबींग हो, खुद की हो, उसके फैमिली को, कि ये कैसे मिलेगी आपको, जो है आपकी फैमिली को मेडिकल केयर, आपको आपकी फैमिली को मेडिकल केयर मिलनी चाहिए। ठीक, आपकी जो है आजीविका सोशल सर्विसेज आपको मिलना चाहिए। राइट टू सिक्योरिटी, यानी अगर बेरोजगार हो जाए तो भी आपकी जो है कुछ सुरक्षा रहनी चाहिए। जैसे कि मनरेगा में होता है ना, बेरोजगारी भत्ता देते हैं। ठीक, बीमारी हो में आपको जो है कुछ ना कुछ जो है सिक्योरिटी होनी चाहिए, डिसेबिलिटी में होना चाहिए, विडोहुड में होनी चाहिए, ओल्ड एज में, इन सब में मतलब राइट टू सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी होना चाहिए। और अगर आजीविका नहीं है तो कैसे जो है लोग अपना वो कर पाएंगे, ठीक, पालन पोषण ये सारी चीज़ें, आजीविका कैसे चलाएंगे, इन सब का भी अधिकार आर्टिकल नंबर 25 में दे रखा है। ठीक, और साथ ही साथ मातृत्व और चाइल्डहुड जो है इसका स्पेशल केयर और सहायता के भी प्रावधान आपके यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में दिया हुआ है। ठीक, आगे देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस वाली क्लास का जो है पोर्शन है। इसमें देखिए अगर आपको और भी किसी एग्ज़ाम के लिए भी पढ़ना है तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन, यूनिवर्सल बेसिक इनकम जो है आप इस वाले से, इकोनॉमिक सर्वे में 2016-17 में जो दे रखा था उसी संबंधित है। और भी किसी एग्ज़ाम के लिए अगर यूनिवर्सल बेसिक इनकम के लिए अगर आपको पढ़ना है तो यहीं से पढ़ लीजिए पूरी, मैंने इसमें एनालिसिस क्या अच्छाई है क्या बुराई है सब कुछ बताया हुआ है। देखिए अब इसमें जो प्रस्तावना इंट्रोडक्शन है, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट जो है उसने जो है यूनिवर्सल बेसिक इनकम को अपने मैनिफेस्टो में रखा। जब इलेक्शन होने वाले थे तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में रख लिया, और ये रिपोर्ट बताती है इंडियन एक्सप्रेस की। अब हुआ ये, हो सकता उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने स्टेट है जो सिक्किम का स्टेट है, ये तो एक पार्टी थी जिसने मैनिफेस्टो में रखा है, और बाकी सिक्किम जो स्टेट है उसने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिया है अनकंडीशनल डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र। अनकंडीशनल मतलब समझ रहे हो, कोई कंडीशन नहीं, सीधे मतलब कैश आपके जो है बेनिफिशियरी के अकाउंट में जाएगा। और वो प्लानिंग कर रहे हैं कि वो जो है अनकंडीशनल जो है पूरा इम्प्लीमेंट कर दें जो है 2022 तक। ठीक, अभी तो इंट्रोड्यूस किया, कुछ जगहों पे किया, फिर 2022 तक पूरा कर दें कि उन्होंने बात कही है। और हो सकता है वो पहला स्टेट बन जाए जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम जो है इंडिया में इम्प्लीमेंट करेगा, चालू करेगा। ठीक, अब देखिए इकोनॉमिक सर्वे जो था हमारा 2017 वाला, उसने कहा था कि हमें यूनिवर्सल बेसिक इनकम को कार्यान्वित, लागू करना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ठीक, और ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम जो है ये एक तरीके का जो सामाजिक कल्याण योजनाएं चल रही हैं कई सारी, उनका एक विकल्प की तरह से उठ सकता है, ये उभर के आ सकता है, और इसकी वजह से हम जो है पॉवर्टी को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक, सर्वे ने ये भी बोला था कि जो यूबीआई है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, ठीक है ना, जो सार्वभौमिक जो है मूल आय है, ये बहुत ही पावरफुल आइडिया है।
और ये अभी उस टाइम अभी हो सकता है कि हम लोग इम्प्लीमेंटेशन इसका ना कर पाए कार्यान्वित, लेकिन इस पे एक सीरियस डिस्कशन होना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, यूनिवर्सल बेसिक इनकम आई थी, ये वाला जो इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया था, ये आया था 2017 में, और 2019 में चुनाव थे, और कई सारी पार्टियों ने जो है ये वादा किया था कि हम आपको जो है पैसे डालेंगे सीधे जेब में, आपके अकाउंट में। ठीक, तो उसी का एक छोटा सा रूप जो है किसान योजना भी थी, किसान सम्मान निधि, जिसमें 6,000 रुपये दिए जाते हैं। बाकी पार्टियों ने भी, कई सारी पार्टियों ने भी ये कहा था कि जो है हम डायरेक्टली पैसा 12,000 रुपये और ये सब डालेंगे, इस तरीके से बात करी गई थी। तो वो सब यूनिवर्सल बेसिक इनकम की ही बात कर रहे थे, जिससे कि पॉवर्टी को हटाया जा सके। ठीक, तो देखिए, अरुण जेटली जी जब थे, उन्होंने एक बात बोली थी उस समय कि इकोनॉमिक सर्वे ने जो बोला है कि हम भारत देश में यूनिवर्सल बेसिक इनकम लगा दें, यूबीआई लगा दें, ये पॉलिटिकली फीजिबल नहीं था उस समय। ठीक, लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है इसको लगाया जा सके। लगाया जाएगा, नहीं जाएगा, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव, सब इस वीडियो में जान लेंगे। यूनिवर्सल बेसिक इनकम यूबीआई जो है, ये है क्या? देखिए, ये एक प्रोग्राम है जिससे कि सभी ऑल नागरिक, ऑल सिटीजन्स को कंट्री के जो है, चाहे किसी भी एरिया में रहते हों, जो चाहे नॉर्थ ईस्ट में हो, साउथ में हो, कन्याकुमारी में हो, लक्षद्वीप में हो, हर कहीं पे भी, ठीक, देश के सभी नागरिकों को जो है एक अमाउंट ऑफ मनी, सम ऑफ मनी दिया जाता है, बिना कुछ किसी कंडीशन के, जैसे कि उनकी इनकम क्या है, यानी कि समझ रहे हो, मुकेश अंबानी जी को भी उतना ही मिलेगा जितना सबसे गरीब जो है भारतीय उसको मिलेगा। ठीक, इनकम क्या है कोई मतलब नहीं, कितनी रिसोर्सेज हैं, ठीक, कितना संसाधन है, उससे कोई फ़र्क नहीं, एम्प्लॉयमेंट है कि नहीं है, कोई मतलब नहीं, इतना पैसा यूनिवर्सल है, सबको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, अभी इसके बारे में, इसके 5 पिलर हैं, अभी बताऊंगा मैं। इसका मेन आइडिया इसके पीछे ये है कि भैया पॉवर्टी को ख़त्म किया जाए और समानता को बढ़ाया जाए आपस में, जो हमारे सिटीजन, जैसा कि डीपीएसपी बोलता भी, राज्य के नीति निर्देशक तो बोलते भी हैं कि आपके हमारे भारतीय संविधान के, इसका जो एक जो एसेंशियल प्रिंसिपल है यूनिवर्सल यूबीआई का, कि सभी नागरिक जो हैं वो एलिजिबल हैं कि उनको एक लिवेबल इनकम मिले, मतलब ऐसी जो है आय उनकी होनी चाहिए कि वो आराम से ज़िंदगी अपना बिता सकें, और इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द सर्कमस्टांसेस दे आर बॉर्न, कोई जो मतलब ये नहीं उसमें होना चाहिए कि ये गरीब के परिवार में आया है कि अमीर के परिवार में आया, सबको मतलब ये होना चाहिए, सरकार मतलब ये कर सकती है, ठीक, कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम दे दे। बेसिक इनकम है सभी के लिए, जैसे बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक, आपका फंडामेंटल राइट है, तो मुकेश अंबानी के पास भी तो वही राइट है जो एक कोई किसी और नागरिक के पास है, तो वैसे ये भी है, ठीक है ना। बेसिक राइट्स ही तो है एक तरीके से, इसको थर्ड पार्ट में लिख दिया तो उसको फंडामेंटल राइट नाम दे दिया गया है भारतीय संविधान में। वैसे यूनिवर्सल बेसिक इनकम है कि सभी को मिलना चाहिए। अच्छा, इसका आइडिया जो है वो ये है कि वेस्ट में इसको लगाया गया पहले, मतलब इसके बारे में सोचा गया, यानी कि जो हमारे वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जैसे यूपी, आपका यूएसए हो गया, यूरोपियन कंट्रीज़ हो गया, इन सब में सोचा गया, क्योंकि ऑटोमेशन इंड्यूस जॉब लॉसेज होने वाले हैं। अब आप लोग को पता है इंडस्ट्री, आप लोगों ने सुना होगा, इस पर क्वेश्चन भी आया था यूपीएससी में, 4.0, ठीक, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होने वाला है, हो चुका है या फिर चलने वाला है, 4.0 होने वाला है, जिसमें कि क्या है कि ज़्यादातर चीज़ें ऑटोमेशन में चलेंगी, इंसानों के द्वारा जो है, इंसानों का जो है काम उसमें कम हो जाएगा, तो उसकी वजह से जॉब लॉसेज होंगी। ठीक, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में इसके बारे में बात हुई थी 2018-17 में मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो उसकी वजह से क्या है कि वेस्ट कंट्रीज़ ने ये सोचा कि हम एक काम करते हैं, कई लोग की बेरोज़गार होने वाले हैं ऑटोमेशन की वजह से, तो हम यूबीआई कर देते हैं, तो चाहे वो रोज़गार उनको रहे ना रहे, उनको एक इनकम मिलती रहेगी, तो अपना जीवन यापन करते रहेंगे, और फिर उसके साथ उनको ये नहीं सोचना पड़ेगा यार कि हम खाना कहाँ से ढूंढें 2 वक्त का। ठीक, और जब आदमी का पेट भरा होता है ना, तो फिर वो कुछ ना कुछ कर लेता है, और आदमी अगर उसका पेट ही नहीं भर पा रहा है, हर रोज़ हैंड टू माउथ है, रोज़ बस कमाना है, खाना है, फिर अगले दिन ढूंढना है, तो वो कैसे आगे बढ़ सकता है? उसके पास कोई चॉइस नहीं है, वो मजबूरी में जी रहा है। तो ये वाली बात है। अमर्त्य सेन ने भी इससे रिलेटेड बहुत अच्छी बात बताई है, अभी बताऊंगा वाली भी चीज़ इसी भी वीडियो में। इंडिया में जो है ये पहली बार ये कब आया कि जो ये, अगर आप देखो, क्रोनिक पॉवर्टी है, मतलब पॉवर्टी चल ही आ रही है, कब से गरीबी हटाओ चल रही है पता नहीं, 50 साल तो इसी को ही हो गए जब से नारा दिया गया है, तो और तब से जो है अभी तक ये चलता ही चला आ रहा है। गवर्नमेंट का लगातार फेलियर भी रहा है कि हम सब्सिडीज़ को जो है पुअर तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं, प्रभाव करता है, मतलब प्रभावशाली तरीके से। ठीक, जैसे पहले बोला जाता था ना कि 1 रुपये का खाली 16 पैसे ही पहुंचता है जो बेनिफिशियरी होती है, अब ये 16 पैसे भले ही बढ़ गया हो,
काफ़ी ज़्यादा, लेकिन अभी भी पुअर के पास में पैसा पहुंच नहीं रहा है। तो गवर्नमेंट का फेलियर की इफेक्टिवली ना पहुंचा पाना और पॉवर्टी, इन दोनों की वजह से भी यूबीआई पे सोचा जा रहा है। अब यूबीआई की 5 जो पिलर्स हैं, ब्रॉड फीचर्स जो है 5, वो कौन कौन से हैं? देखिए, एक तो पेमेंट किया जाएगा, वो भी रेगुलर किया जाएगा। ठीक, अगर मंथ है तो मंथ के हिसाब से, साल है तो साल के, तिमाही तो तिमाही के हिसाब से दिया जाएगा। साथ ही साथ कैश में दिया जाएगा कि लोगों को खुद डिसाइड करना पड़े कि उनको जो है क्या करना है उस पैसे से। तो लोगों को मतलब एक तरीके से उनको, उनकी जो दिमाग की सोचने की वो क्षमता, उसको अच्छा मान के चल रहे हैं। ठीक, इसमें फूड वाउचर और ये सब नहीं दिया जाएगा, कैश जो चाहिए वो करिए। ठीक, पेमेंट जो है इंडिविजुअल को दिया जाएगा, हाउस होल्ड का नहीं दिया जाएगा, इंडिविजुअल को दिया जाएगा। यूनिवर्सैलिटी होगी, मतलब सबको दिया जाएगा चाहे कोई भी हो, सार्वभौमिक तरीके से। और पांचवा ये है अनकंडीशनल, आप जो है काम करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो, डेमो कुछ नहीं, सबको मिलेगा। ठीक, तो इसीलिए इसके कई सारे जो है पॉजिटिव निगेटिव हो चुके हैं। अब इसके पीछे का तर्क क्या है? देखिए, इंडिया में जो फैमिली की मंथली इनकम थी 1938 में, वो 25 रुपये थी। ठीक है, इंडिया में जो है 25 रुपये थी 1938 में इंडिया की फैमिली मंथली इनकम एवरेज। अब ये बढ़ के जो है इस समय करीबन 50,000 हो गई, जो कि 2000 गुना हो गई। अभी भी क्या है, पूरेस्ट जो 10% इंडियन है, अगर जैसे पूरा ऐसे आप लाइन खींचो तो जो आखिरी के 10% लोग हैं जो पूरेस्ट में आएंगे इनकम के अनुसार, वो इंडियन फैमिली, वो तो खाली 5,000 रुपये महीना अभी भी कमा रहे हैं, जो कि 10% है खाली। ठीक, और 25 मतलब ये 2.5 करोड़ लोग तो इंडियन फैमिलीज, ऐसी 2.5 करोड़ इंडियन फैमिलीज़ की बात हो रही है, वो अभी भी सिर्फ जो है 10% ही कमाते हैं। एवरेज इंडियन फैमिली के 10% कमाते हैं, मतलब 5,000 रुपये। और जो है 5 करोड़ तो ऐसे हाउस होल्ड हैं जो खाली 1/5 यानी कि 20% ही कमाते हैं आपका, यानी कि 10,000 रुपये प्रति माह। तो ये चीज़ है कि औसत में भी कितना जो है गरीबों को दिक्कत हो रही है। तो इंडियन इकोनॉमी जो है में ये सोचा गया था, और जैसे कि ये देखा जा रहा है कि भैया 2000% 2000 गुना जो है बढ़ तो गई फैमिली एवरेज जो है इनकम जो है, लेकिन ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट हुआ नहीं कि लोग ऊपर अमीर होंगे तो धीरे धीरे जो है नीचे तक पहुंचेगी, ऊपर वाले और ऊपर जा रहे हैं। देखो, अभी सुनने में आया है कि जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी है जेफ बेजोस, वो जो है स्पेस में टहलने जा रहे हैं एज ए टूरिस्ट। तो ऊपर वाले और ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है ये हो नहीं पाया, मायावी लग रहा है कि पुअर सेक्शन तक तो इसका जो है बेनिफिट पहुंचा ही नहीं है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। ठीक है, जो आर्थिक विकास हुआ उसको कोई जो है गरीब तक नहीं पहुंचा है। तभी तो बोलते हैं ना, समावेशी विकास नहीं हुआ, इंक्लूसिव डेवलपमेंट नहीं हुआ है। और रियल रिस्क भैया ये है कि जो बॉटम क्वार्टर यानी कि नीचे के जो 25% के जो लोग हैं इंडियन फैमिलीज़, वो ऐसा ना हो कि वो पीछे ही छूट जाएं देश की जो है उन्नति में। और बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और एवरी इंडियन का जो एक सपना था नेहरू जी का और बोस जी का 1938 में, कि उनको जो अच्छे से अच्छी चीज़ें दिया जाएंगी, वो सब तो लग रहा है कि ये ख्वाब ही रह जाएगा। इसी सब चीज़ों को देखते हुए, इसी बैकग्राउंड में, इसी पृष्ठभूमि में आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 ने क्या बताया कि हम जो है एक काम करते हैं कि रिप्लेस कर देते हैं वेलफेयर स्कीम, जितनी भी कल्याणकारी स्कीम चल रही है, मनरेगा, प्रधानमंत्री जननी सुरक्षा योजना, ठीक, एंटी पॉवर्टी वाली स्कीम है, सोशल वेलफेयर, इन सबको रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि इनके साथ ही साथ हम यूबीआई अलग से और बढ़ा के दे देते हैं, इनको हटाओ, यूबीआई लाओ, एक एक दवाई सबके लिए, ऐसा कहा इकोनॉमिक सर्वे ने। इकोनॉमिक सर्वे ने सजेस्ट किया कि सारे करंट कैश ट्रांसफ़र भी हटा दो और यूनिवर्सल बेसिक इनकम लाओ। अब देखो, यूनिवर्सल बेसिक इनकम मतलब जो चल रही चीज़ें उसके ऊपर लाना जिसमें ऑलरेडी खराबी है, तो ये तो कोई तर्क बना नहीं। और फिर जो ये पैसा यहाँ से खाली होगा, फिर उसका एक ऑल्टरनेटिव ये यूबीआई कर दिया जाए, तो वो तो चलो एक बार किया भी जा सकता, तो वही चीज़ यहाँ बोल रहा है। सर्वे जो है ने बोल्ड स्टेप लिया है, काफ़ी बड़ी बात कही है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम लगाओ, और ये डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर नहीं होगा। इसका मतलब ये समझने का ये कह रहा है कि ये वितरित वाले उसमें नहीं आएगा। क्या मतलब है? मतलब जो अमीर हैं हमारे यहाँ, उनसे हम काट के नहीं देंगे, समझना बात को, कि हम जो स्टेट का जो काम है वो स्टेट करे, अमीरों से काट के हम नहीं देंगे, ये वाली बात है। वुड विल नॉट बी शेयर्ड बाय द रिच। ठीक, डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं होगा। सर्वे ने ये भी बोला है कि अगर हमें यूबीआई को सक्सेसफुल बनाना है तो 2 चीज़ें करनी पड़ेंगी, जैम ट्रिनिटी, जनधन बैंक अकाउंट, आधार और मोबाइल सिस्टम को अच्छे से अच्छा करना पड़ेगा, ताकि जो है डायरेक्टली बेनिफिशियरी के जो है उसमें पैसे जाएं। और सेंटर और स्टेट के जो नेगोशिएशन है, वो जो कि कॉस्ट शेयरिंग पे कौन कितना पैसा देगा, 75-25 देगा या 90-10 देगा या कैसा भी है, वो किस तरीके से होगा, इस पर और जैम ट्रिनिटी पर,
इन दोनों पे डिपेंड करेगा। इकोनॉमिक सर्वे से कह रहा है कि जो है कितना सफल बन पाएगा यूबीआई। यूबीआई का अगर प्रोज देखें अगर हम कि क्या इसकी अच्छाइयाँ हैं, तो ये देखिए ये है पहली बात कि ये फाइट करेगा पॉवर्टी को और वल्नरेबिलिटी को। जो लोग वल्नरेबल हैं, हाशिए पे हैं, मार्जिनलाइज सेक्शन है और जो लोग गरीब हैं, उनको तो एक बार में जो है अमीर बना देंगे। मान लीजिए कि अगर महीने में ये है कि 10,000 जो है आपका वो है पॉवर्टी लाइन है, तो आप दे दो 11,000 रुपये, 10,000 1 रुपये दे दो यार, वो ये बताएगा कि भैया पॉवर्टी लाइन के ऊपर आ गए सभी लोग, है कि नहीं। तो एक बार में मतलब ख़त्म कर सकते हो आप पॉवर्टी को और इक्वलिटी ला सकते हो, जैसा कि डीपीएसपी में हमारे हर सिटीजन के लिए बोला गया है, देखा गया है सपना। नया सामाजिक अनुबंध बन जाएगा। देखिए ये वैसे तो जस्टिस ये एक थ्योरी है, सोशोलॉजी और पॉलिटिकल वाले जानते होंगे, पीएसआईआर वाले ऑप्शन जिनका होगा। न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक, सामाजिक अनुबंध की बात है, जस्टिस रूसो और इन सब ने दी थी। ये सिंपल अगर भाषा में बताएं तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है कि समाज का स्टेट जो सरकार है उसके बीच में क्या जो है अनुबंध है, कैसे वो प्रोवाइड कर रहा है, क्या चीज़ दे रहा है। तो ये एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनेगा जिसमें कि सिटीजन्स को, नागरिकता को सशक्त बनाया जाएगा और उनके पास अपनी चॉइस होगी। कैश दिया जा रहा है ना, चॉइस है भाई कि इसको कहाँ पे आप कैसे खर्चा करो, कितना खाने पे, कितना पीने पे, ये भी होगा। ये भी क्रिटिज्म है कि लोग जो है इसका जो है अनैतिक तरीके से जो है इसका खर्चे में लगा देंगे, ठीक। और यूबीआई जो है बेनिफिशियरी को एजेंट की तरह ट्रीट करेंगे। एजेंट का मतलब यहाँ पे वो नहीं है प्रॉपर्टी एजेंट उस टाइप से। एजेंट का मतलब यह है कि अब सोचने की शक्ति, जो दिमाग की शक्ति है, उस पर जो है सरकार भरोसा करती है कि अगर हम उनकी जेब में पैसा डालेंगे नागरिकों के, तो वो उसको सही जगह यूज़ करेंगे, ठीक। तो हम जानते मतलब ये समझती है कि जो लोग हैं, सिटीजन्स हैं हमारे, उनको ये लोग मतलब इतने मैच्योर हैं कि उनको कहाँ पे पैसा खर्चा करना है ये उनको पता है। तो चॉइस होगी, सशक्त बनेंगे, उनको मालूम है कहाँ करने। और अमर्त्य सेन ने देखिए यही बोली भी थी फिलॉसफी कि चॉइस होना बहुत ज़रूरी है। जब चॉइस होती है पीपल के पास तभी डेवलपमेंट होता है। इसको एक एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए। देखो, एक व्यक्ति भिखारी है, ठीक, और वो भूख से तड़प रहा, बिल्कुल पतला हो गया, बिल्कुल जो है ऐसा अधमरा टाइप का हो गया, ठीक, ये मजबूर है। वहीं दूसरी तरफ लोग जो है आपका भिक्षु, कई सारे भिक्षु होते हैं जो मॉन्क होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, या फिर आपने सुना होगा जैनिज़्म में साले खां नाम से एक वो होता है कि जिसमें जो है वो भूखे रहते हैं और फिर अपने डेथ को जो है वो कर लेते हैं। जब उनको लगता है कि सारे कार्य उन्होंने ज़िंदगी के दायित्व पूरे कर लिए हैं, तो वो खुद से भूखे रहते हैं और फिर जो है मतलब मरते मरते तक कुछ खाते नहीं हैं। तो इन लोग के पास चॉइस है, समझना मेरी बात। लेकिन यहाँ पे मजबूरी है भिखारी के पास में, बेगर के पास में, वो भूख से मर रहा है, उसकी मर्जी नहीं है। यहाँ पे इनके पास मर्जी है। तो यहाँ जब आपके लोगों के पास में, सिटीजन के पास में, अमर्त्य सेन जी ये बोलते हैं, इनकी बुक जरूर पढ़ना है, तो उसमें ये कहते हैं अगर लोगों के पास आप चॉइस दोगे, अगर आप उनको चैरिटी दोगे कि यही मिलेगा, तो फिर नहीं, उनको चॉइस दो कि आप क्या करना चाहते हैं बताइए। जैसे कि यूएसए में बोलता है क्या बिजनेस करना चाहते हो, देखो कितना सब दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ठीक। चॉइस होगा तो डेवलपमेंट होगा, अमर्त्य सेन जी ऐसा कहते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है आप लोग ऐसे वैसे में दूसरे एग्जाम में भी यूज़ कर सकते हैं। गरीबों का बेहतर लक्ष्यीकरण होगा, बेटर टारगेटिंग होगी। भाई जितना अब सीधे जैम, आधार और मोबाइल से नंबर जोड़ दिया, सीधे जो है बेनिफिशियरी में जा रहा है। हालांकि ये इसमें एक चीज़ ये कहा जा रहा है कि रिच जो लोग हैं उनके में भी जा सकता है, ठीक, जैसे कि उनके में भी जा सकता है ये पैसा। जैसे कि इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे हुआ 2011-12, उसमें देखा गया कि ऑफिशियली जो पुअर नहीं थे, ठीक, ऑफिशियली पुअर डिड नॉट, जो पुअर थे, जो वाकई में गरीब थे, करीबन आधे जो ऐसे 100 लोग थे, तो उसमें से 50 लोग के पास तो बीपीएल कार्ड ही नहीं था, ठीक। और जो लोग पुअर नहीं था उस मतलब वो 1/3 तो उनके पास बीपीएल कार्ड था, मतलब बीपीएल कार्ड का फर्जीवाड़ा था, ठीक। तो अब जैसे चूज़ करना है कि कौन इसको जो होना है, मतलब अकाउंट में जाना है पैसा, तो हो सकता है रिच के पास भी जा रहा है, तो ये एक टारगेटिंग में थोड़ा सा चीज़ हो सकती है, ठीक। अगला है कि तकनीकी बेरोजगारी से लड़ना। अब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 आने वाला है, तो उसमें कहा जा रहा है कि सब कुछ ऑटोमेशन होगा तो जॉब लॉस होगा, ठीक। और जॉब लॉस जो है किसका इसका होगा, वाइट और कॉलर और ब्लू कॉलर जॉब का होगा। वाइट कॉलर जो ऑफिस जॉब्स होती हैं, ब्लू कॉलर जो मैनुअल जॉब्स होती हैं, आसान भाषा में, उनका लॉस बहुत ज़्यादा होगा। तो यूबीआई ने ये कहा है कि एक तरीके का सिक्योरिटी नेट हो सकता है, जिससे कि जो जॉब लॉस होंगी भी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4 वाले से, उसमें भी ये लोग जो है अपना वो कर लेंगे, जो है भरपाई हो जाएगी, उनकी भी सुरक्षा वहाँ पे हो जाएगी।
ठीक, तो यूबीआई जो है यहाँ पे हेल्प कर सकता है। आगे यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो अवैतनिक देखभाल है श्रमिकों का समर्थन करता है, मतलब सपोर्टिंग अनपेड केयर वर्कर्स। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ दिव्यांग के लिए या फिर जो है घर पे महिलाएं या जो भी है कोई बीमार पड़ गया तो उनकी देखरेख के लिए सरकार को काफ़ी काम करना पड़ता है। गरीब जो लोग जो है बीमार हैं या फिर एल्डरली के लिए जो आपने सुना होगा कि वृद्धावस्था वाले जो है वो आश्रम बनाने पड़ते हैं, वो भी नहीं बनाने पड़ेंगे सरकार को, और लोग घर पे बैठे उनको भी पैसा मिल रहा है तो वो लोग ये काम और अच्छे से, जो केयर वर्क वाला होता है ना, केयर वाली वर्किंग वाला है, ठीक, वो भी आसानी से और मन से करेंगे, ऐसा पॉजिटिव में जोड़ा जा रहा है। मध्यम वर्ग का विस्तार होगा, एक्सपेंडिंग द मिडिल क्लास। इसमें कहा गया कि जो हाई इनकम कंट्रीज़ हैं वो रिच और रिचर होते आ रहे हैं, ठीक, जैसे कि थॉमस पिकेटी और एमैनुअल स्वेज। ठीक, इन्होंने, ये थॉमस पैकेटी तो जो बहुत बड़ा नाम है, इनका इस बारे में ज़रूर पढ़ना अगर टाइम मिले थोड़ा सा भी। तो इन दोनों ने कहा है कि ये सर्वे में, जैसे ऑक्सफैम सर्वे आता है ना, ऑक्सफैम इंटरनेशनल, जो ये बताता है कि अभी बताया था कि रिच और रिचर हो गया और पुअर हो गया, वैसे थॉमस पैकेटी और एमैनुअल स्वेज ने भी ये रिसर्च में बताया है कि जो बॉटम हाफ अर्नर्स हैं वो 20% 1989 में कमाते थे और 2014 में 13% कमाने लगे, मतलब उनकी जो इनकम थी वो घट गई। वहीं जो टॉप 1% है वो 11% कमाते थे, अब वो 20% कमा रहे हैं इसी टाइम ड्यूरेशन में, तो इनकी यहाँ पे बढ़ गई। साथ ही साथ जो, मतलब पहला जो बिस्किट अगर ऐसे था, पाइस को बोला उन्होंने, तो उसमें से मान लीजिए पहले अमीरों को इतना मिल रहा था तो वो अब इतना मिल रहा है, ये पूरा एरिया। तो ये जो है काफ़ी बैलेंस इनइक्वालिटी इन सबको बढ़ा रहा है, और मिडिल क्लास इसमें सबसे ज़्यादा बढ़ा है, श्रिंक होता जा रहा है, तो मिडिल क्लास भी बढ़ेगा। झटके के खिलाफ बीमा इंश्योरेंस होगा। शॉक्स भाई आ जाते हैं, जैसे कोरोना टाइप का आ गया, कितने लोगों की सेविंग सब पूरी खा गया। एक बार अगर कोई अस्पताल में भर्ती हो गया तो बिल्कुल समझ लीजिए कि एक तो जो है फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली सब कुछ जो है चूज जाता है, तो उसमें भी कम से कम खाने पीने का तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम के थ्रू काम हो ही सकता है। अगला ये है वित्तीय समावेशन में सुधार, भुगतान। अब फाइनेंशियल इंक्लूजन भी तो हो रहा है, जैसे कि पहले बैंक अकाउंट नहीं था, लोग जैम ट्रिनिटी की बात करी गई ना, तो उसमें जनधन अकाउंट की बात हो रही है ना, तो बैंक अकाउंट लोगों के पास होंगे, और जहाँ पे बेसिक बैंकिंग करस्पॉन्डेंट्स जो होते हैं, जो जहाँ पे बैंक नहीं पहुँच पाए तो लोग वहाँ जाके मिनी एटीएम लेके और जाके देते हैं, तो उन लोग की भी मतलब सैलरी बढ़ेगी, आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा। क्रेडिट, लोग लोन वोन जो है वो कम लेंगे, लोगों के पास जब खुद ही पहले से ही पैसा कुछ मौजूद है, ठीक। साथ ही साथ मनोवैज्ञानिक लाभ होगा, साइकोलॉजिकल बेनिफिट होंगे, एक गारंटीड इनकम रहेगा, तो लोगों को यार प्रेशर नहीं होता है, उनको मालूम कि यार बेसिक लिविंग तो चली रही है, उसके अलावा जो ऊपर कर सकते हैं वो करना है, ठीक। डेली बेसिस पे उनको अपना जो है ये नहीं ढूंढना होगा भैया कि खाना कहाँ से क्या कैसे इंतजाम किया जाए, जो कि बहुत अच्छी बात है। दुरुपयोग को समाप्त करना है, एंडिंग अब्यूज़। अब देखो महिलाओं के साथ में बड़ी दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि उनको ब्रेड विनर नहीं माना जाता है, उनको लगता है ये खाना बनाना, सफाई और घर पे जो है यही सब काम, चाहे वो डोमेस्टिक और मतलब मेड हो या जो भी है, तो महिलाओं के साथ में वाकई में ये चीज़ है और नहीं होनी चाहिए। तो उन लोगों के लिए भी जब ये पैसा आएगा तो उन लोग के नाम से आएगा, तो उन लोग के भी एक सशक्तिकरण होगा बिल्कुल। डोमेस्टिक वायलेंस जो इन सब की वजह से होता है, मैन के द्वारा किया जाता है होशियारी दिखा के अपनी, वो सब भी कम होगा, ऐसा माना जा रहा है, ठीक। प्रशासनिक दक्षता, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। यूबीआई जो है कई सारे जो सेपरेट मतलब कई सारी जो गवर्नमेंट हैं वो अपनी स्कीम चलाती हैं, वो स्कीम उनको नहीं चलानी पड़ेगी, देख रेख नहीं करनी पड़ेगी, और सीधे सीधे पैसा डाला, तो इसकी वजह से जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो बर्डन है वो भी सरकार का कम होगा। अब यूबीआई ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल ही सब कुछ उसमें हरा भरा है, तो अब इसमें कुछ ना कुछ तो खामियां भी हैं, वो जिसके बारे में इकोनॉमिक सर्वे में जो बताई गई हैं वो ये है कि प्रॉब्लम यूबीआई के साथ में क्या है कि विशिष्ट, मतलब कॉस्पिक्वस खर्चा, पैसा आया दारू पीने चलो, ठेके पे चलते हैं, तो मेल मेंबर्स के साथ में देखा गया है कि हो सकता है वो ये इसको माने कि एडिशनल मेंबर है, एडिशनल इनकम है, क्योंकि जिनके जो ऑलरेडी कमा रहे हैं वो एडिशनल इनकम लगेगी, क्योंकि इसमें ऐसा तो है नहीं जो नहीं कमा रहा है या गरीब ऐसे उसे, ये तो सबको मिलेगा ना, और फिर इसको उठा के सीधे पार्टी, ठीक। काम करने के लिए अब ये भी है डिसइंसेंटिव टू, मतलब प्रोत्साहित ही नहीं कर रहे हैं कोई काम करने के लिए। जो लोग काम नहीं कर रहे हैं उनको लग रहा है अरे यार पैसा तो आना ही है, मंथली 12,000 रुपये, 12,000 बहुत होता है यार, हैं, हम लोग 2,000 रुपये मिलते थे, तो मतलब ये चीज़ है कि उन लोग को काम करने, वो लेज़ी, आलसी ये सब हो जाएंगे, काहिल बना रहे हैं एक तरीके से। और अगला है कि जेंडर डिस्पैरिटी भी हो सकता है इसमें। अब जैसे पैसा घर पे आएगा, महिलाओं के नाम पे भी आएगा, लेकिन हो सकता है कि उसको कंट्रोल मैन ही करे, जो हाउस का जो, जैसे उसको वो मानता है कि वो सबसे मतलब प्रमुख है, पुरुष प्रधान जो सोसाइटी में, तो वो उसको भी कंट्रोल वहीं करे, तो जेंडर डिस्पैरिटी यहाँ पे भी हो सकती है,
ठीक, तो इससे तो बढ़िया यही था कि इन काइंड कर दें, कैश की जगह इन काइंड ही जैसे दिया जाता है वैसे ही दिया जाए। कार्यान्वयन जो इम्प्लीमेंटेशन है वो भी इतना आसान नहीं होगा। जो फाइनेंशियल एक्सेस हर गरीब को हो जाएगा तो बैंकिंग सिस्टम पे भी बहुत ज़्यादा जो है लोड बढ़ेगा। राजकोषीय क्षमता जो है, पुअर फिस्कल कैपेसिटी, अभी भारत के पास में पैसा ही नहीं है कि ये यूनिवर्सल बेसिक सबको हटा भी दिया जाए, सारी वो जितनी भी कल्याणकारी स्कीम चल रही हैं, तब भी जो है भारत में इतना पैसा नहीं है कि वो जो है सभी को दे सकें। ठीक, और ये देखा गया है एक सर्वे में कि 5% ऑफ जीडीपी हो जाएगा 2016-17 पे, अगर वो 7,620 रुपये देती है तब, सिर्फ 7,620 रुपये, तो 5% होगा। और प्रणब वर्धन जी एक हैं इकोनॉमिस्ट, उन्होंने तो बोला कि अगर 10,000 रुपये देती है 2014-15 के प्राइजेस के अनुसार, तो थ्री फोर्थ ऑफ द डेट ईयर पॉवर्टी लाइन जो है, मतलब ये होगा आपका पॉवर्टी लाइन का भी 3/4 है, 75%, कोई पूरा नहीं कवर कर रहा है, तब भी जो है 10% ऑफ द जीडीपी हो जाएगा। और आपको पता है कि भारत में जो हमारे जीडीपी का 2.5% भी जो है हेल्थ पे खर्चा नहीं होता है, एजुकेशन पे भी कुल मिला के अगर देखा जाए सब कुछ मिला के भी तो 6% के ऊपर नहीं जाता है, तो आप 10% सिर्फ इसी पे कर दोगे तो काफ़ी मुश्किल बात लग रही है। खैर, डिस्टॉर्ट लेबर मार्केट को दिक्कत कर देगी। अब देखो, जब हर लेबर को जो है पैसा मिलने लगेगा उसके अकाउंट में, तो वेजेस हाई हो जाएंगे, वो क्या कहेगा इतना तो मिल रहा है, ज़्यादा लाओ, नहीं तो हम काम करने क्यों आए, हम तो घर पे बैठ के पैसा पा रहे हैं। ठीक, साथ ही साथ जो है कई लोग लेबर मोबिलिटी भी नहीं होगी, कोई गारंटीड इनकम की वजह से हो सकता है कि लोग काम करने के लिए तैयार ही ना हो। ठीक, सार्वभौमिकता की राजनीतिक अर्थव्यवस्था, पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ यूनिवर्सिटी क्या है, इसमें ये कहा गया है कि जो लोग मुकेश अंबानी टाइप जैसे लोग हैं, अडानी जैसे टाइप के जो अमीर हैं, उनको क्यों दे रहे हो यार पैसे, ये तो मतलब एक आइडिया जो इक्विटी के आइडिया के खिलाफ है, लेवल प्लेइंग फील्ड है ही नहीं। और आखिरी ये है कि जो एक्सपोजर टू मार्केट रिस्क, ठीक, अब देखो कैश है, आप कैश तो दे रहे हो, फूड पे फिर आप गवर्नमेंट का जो है वो भी खत्म हो सकता है, सब्सिडी वब्सिडी, जैसे फूड सिक्योरिटी के लिए भी काफ़ी सब्सिडी देता है ना, तो उस पर दिमाग हटेगा, कैश दे दिया। अब अगर मान लो अनाज पैदा ही नहीं हुआ, ठीक, पूरी दुनिया में कुछ इस टाइप का हो गया, तो फूड की जगह क्या कैश खा सकता है आदमी? तो ये भी तो है ना, फूड सब्सिडी होती है तो चाहे, और इसमें दूसरी चीज़ ये है कि फूड सब्सिडी अगर दी जाती है तो चाहे मार्केट कैसा भी हो, आपको अगर 3 रुपये में राइस चावल मिल रहा है, 2 रुपये में व्हीट मिल रहा है, 1 रुपये में मोटा अनाज कोर्स सीरियल मिल रहा है, तो चाहे मार्केट में कुछ भी चल रहा हो, कम हुआ अनाज, ज़्यादा हुआ, कोई फ़र्क नहीं, आपको इतने में मिल रहा है। तो और गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उसमें फूड सिक्योरिटी के लिए काम हो रहा है, फूड उगाया भी जा रहा है, एग्रीकल्चर क्रॉप्स भी उगाई जा रही हैं। लेकिन एमएसपी अगर ना हो तो लोग क्या वीट करेंगे? अब आपको लगता है राइस करेंगे? नहीं करेंगे। तो मार्केट फ्लक्चुएशन से भी जो है नुकसान हो सकता है यूबीआई को। ठीक, कंक्लूजन यहाँ पे अभी इस समय यही है कि जो पीपल हैं उनको खुद पर, मतलब एबल टू लुक आफ्टर देमसेल्फ बेटर देन स्टेट, ये कॉन्सेप्ट अभी, मतलब अगर आप ये नहीं सोच सकते कि जो सरकार, जो राज्य है, स्टेट है, उससे बेहतर पीपल अपने आप को देख रेख कर सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट अभी मतलब इतना आसान नहीं है। अभी कुछ एक लेवल तक पहुंचने के बाद इसको भले ही करना चाहिए। यूबीआई ये कहता है कि पोटेंशियल बहुत है इसके अंदर, और वेलफेयर स्कीम को जो है हटा भी सकता है, कर भी सकता है, लेकिन अभी इसको थोड़ा सा इवैल्यूएशन, इसका मूल्यांकन और करने की ज़रूरत है। अभी इसमें देयर इज़ ए नीड फॉर 10-fold इंक्रीज इन द रिसोर्स। अभी हम लोग रिसोर्स मोबिलाइजेशन जहाँ पे हैं, ठीक, चाहे वो कौशल जो है स्कीम चल रही, स्किल जो बढ़ाएं लोगों की, तो उसी से रिसोर्स मोबिलाइजेशन करें, बढ़ाएं 10 गुना ज़्यादा, और फिर टैक्स बेस बढ़ाएं, फिर जाके तो फंडिंग, जब हमारे पास पैसा होगा तभी तो यूबीआई दे पाओगे, बिना उसके कैसे? तब तक के लिए हम लोग क्या करें कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करें, कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र करें, मतलब कि आप ये काम करोगे तो हम इतना पैसा दे देंगे। ये जैसे वाली स्कीम थी ना जिसमें मातृत्व वाले में, कि इंदिरा गांधी जो है जननी सुरक्षा वाले में, कि उसमें आप अगर टीकाकरण कराओगे बच्चे को तो 2,000 रुपये आ जाएंगे। फिर ऐसे करके कंडीशनल कैश ट्रांसफर रखो, इनकम सपोर्ट रखो, ठीक, ताकि यील्ड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा है, जब तक आप ये नहीं कर पा रहे हो तब तक। ठीक, तो ये वाली जो है यहाँ पे सीरीज़ जो है पूरी सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया की ख़त्म होती है। पूरा ये फ्री में यहाँ पे ये पढ़ाया गया है, आप लोग इसको देख सकते हैं। रही बात ये जो आखिरी जो पीडीएफ में हम लोग को दे रखा है पेड ग्रुप में, करंट अफेयर रिलेटेड सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, इसमें क्या है कि जो मैंने लेबर रिफॉर्म से संबंधित जो है क्विक रिवीजन सीरीज़ पूरी दी थी ना, 4 वीडियो थे उसमें,
ठीक, उसमें से सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया वाला भी जो है पोर्शन था, उसी को मैंने यहाँ पे दे रखा है। आप वो वाली पीडीएफ भी अलग से दे रखी है, उसको भी वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ में हमारा ये पूरा जो है यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया ये वाला कोर्स खत्म हो जाता है। अब हम लोग आगे जो है आगे इस पे ईपीएफओ संबंधित जो होंगे वो और भी वीडियो देते रहेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोग को हमारा कंप्लीट पेड ग्रुप या फिर सिर्फ टेस्ट सीरीज का पेड ग्रुप ज्वाइन करना है ईपीएफओ के लिए, तो वन स्टॉप डेस्टिनेशन हमारा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड ग्रुप हो सकता है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग 8564880530 और 9696066089 पे कॉल कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे मातरम।